गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू हिंदी क्लास। पुनः एक बार एक नए विषय के साथ मैं आपके समक्ष उपस्थित हुई हूँ और आज का हमारा नया विषय है जामुन का पेड़, जो साहित्यकार कृष्णचंद्र के द्वारा लिखा हुआ है। जामुन का पेड़। अव्यवस्थाओं की ओर इस पाठ में इशारा किया गया है। व्यंग रचना है ये। लेखक कृष्णचंद्र का जन्म 1914 में पंजाब के वजीराबाद गांव में हुआ था और इनकी कुछ एक मुख्य रचनाएं गिरजा एक खंदक, यूकेलिप्टिस की डाली, ये कहानी संग्रह है। शिकस्त, जरगांव की रानी, सड़क वापस जाती है, आसमान रोशन है, एक गधे की आत्मकथा, अन्नदाता, हम वहशी हैं, जब खेत जागे आदि इनके कुछ उपन्यास हैं। साहित्य अकादमी जैसे सम्मान से इन्हें नवाजा गया और इनकी मृत्यु 1977 में हो गई थी। जामुन का पेड़ कृष्णचंद्र की एक प्रसिद्ध हास्य व्यंग रचना है, कथा है। हास्य व्यंग के लिए चीज़ों को अनुपात से ज़्यादा फैला फुलाकर दिखाने की परिपाटी पुरानी है और यह कहानी भी उसका अनुपालन करती है। इसीलिए यहाँ घटनाएं अतिशयोक्तिपूर्ण और अविश्वसनीय जान पड़ती हैं। तो कोई हैरानी की बात नहीं है। विश्वसनीयता ऐसी रचनाओं के मूल्य को कम करती है, या कह सकते हैं कि कसौटी नहीं हो सकती, इनको जांचने की मापने की कसौटी नहीं हो सकती। प्रस्तुत पाठ में हंसते हंसते ही हमारे भीतर इस बात की समझ पैदा हो जाती है कि कार्यालयी तौर तरीके में पाए जाने वाली अव्यवस्था कितनी निरर्थक और पदानुक्रम कितनी हास्यास्पद होती है। बात यहीं तक नहीं रहती, इस व्यवस्था के संवेदना शून्य और अमानवीय होने का पक्ष भी हमारे सामने आता है, क्योंकि अंत में जो व्यक्ति पेड़ के नीचे दबा वह शायर था। यह जानने के बाद हालांकि उसे पेड़ से निकालने के लिए कार्य की गति बढ़ती है, एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय में उसकी फाइल भेजी जाती है, साहित्य अकादमी का उसे सचिव बना दिया जाता है, परंतु जब तक उस पेड़ को हटाने की बात सिरे चढ़ती है तब तक वह दूसरे लोक में जा चुका होता है। तो इस तरह की हमारी व्यवस्थाएं हैं। हालांकि कहानी में या इस कथा में कुछ अतिशयोक्ति जरूर है, दिखाई देती है कि बहुत अधिक बढ़ा चढ़ा कर के लेटे लेटे पेड़ के नीचे दबे दबे ही उसे भोजन आदि दिया जा रहा है, और कोशिश करने के बाद भी। पर बहुत सारी बातें ऐसी हैं कि जो सच भी हैं। बहुत सारा वर्ग ऐसा है जो आज भी ऑफिसेस में या कहीं भी कार्य करने को तैयार नहीं होता है। सरकारी दफ्तरों की बात अगर ले ली जाए, आगे बढ़ते हुए रात को माली ने उस आदमी को बताया कि कल सभी सचिवों की बैठक होगी, वहाँ केस को सुलझाने की पूरी पूरी संभावनाएं हैं। दबे हुए आदमी ने तभी गालिब का एक शेर सुनाया,
ये तो माना कि तगाफुल ना करोगे, लेकिन खाक हो जाएंगे हम तुमको खबर होने तक। यानी पता नहीं कब निर्णय होगा और कब मैं इस पेड़ के नीचे से निकल पाऊंगा और मेरी जान बच जाएगी। पर वही हुआ कि सेक्रेटरी, अंडर सेक्रेटरी, जॉइंट सेक्रेटरी, सीनियर सेक्रेटरी, सेक्रेटरी, सबके पास जाते जाते फाइल, प्रधानमंत्री जब विदेश दौरे से लौट आते हैं तो वहाँ तक पहुँच जाती है और निर्णय भी उन पर ही छोड़ दिया जाता है। शाम के 5 बज जाते हैं। स्वयं सुपरिटेंडेंट कवि की फाइल को लेकर आते हैं और चिल्लाते हुए बताते हैं कि प्रधानमंत्री ने इस पेड़ को हटाने और काटने की सारी जिम्मेदारी ले ली है, आज्ञा दे दी है। परंतु जब वो कवि को छूता है तो कवि का हाथ ठंडा पड़ा हुआ होता है। उसके जीवन की फाइल पूरी हो चुकी थी। यहाँ इस पाठ का अंत हो जाता है, जो बहुत ही मार्मिक यहाँ वर्णन किया गया है। और इसके बाद आते हैं अभ्यास प्रश्न